ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Today we read chapter 10 of the Ayodhya Kandam, which has 40 verses. Having told off Sumantra and others to get together the necessities for the installation of Sri Rama, Dasaratha calls on Kaikeyi to break the happy news to her. Not finding her in her apartments, however, he makes enquiries from the portress, who tells him of her presence in the sulking chamber. The emperor calls on her there and lifting her up, cajoles her. आज हम अयोध्या कांड के 10वां सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 40 श्लोक हैं। इस सर्ग में राजा दशरथ का कैकेयी के भवन में जाना, उसे कोप भवन में स्थित देखकर दुखी होना और उसको अनेक प्रकार से सांत्वना देने का विवरण दिया गया है। विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भृशं तदा शेते स्म सा भूमौ दिग्धविद्धेव किन्नरी। पापिनी कुब्जा ने जब देवी कैकेयी को बहुत उल्टी बातें समझा दी, तब वह विषाक्त बाण से विद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पर लौटने लगी। When the queen was fully misguided by the sinful hunchback, she lay down on the floor looking like a Kinnara woman pierced with an envenomed shaft. निश्चित्य मनसा कृत्यं सा सम्यगिति भामिनी मंथराय शनः सर्वमाचक्षे विचक्षणा। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्य को यह बहुत उत्तम है, ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी कैकेयी ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। Concluding in her mind the plan of action chalked out by Mantra to be well conceived, that proud woman, shrewd as she was, gradually unfolded to Mantra everything that was intended by her. साधीना निश्चयं कृत्वा मंथरा वाक्यमोहिता नागकन्येव निःश्वस्य दीर्घमुषणं च भामिनी। मुहूर्तं चिंत्यामास मार्गमात्म सुखावहम। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय करके नाग कन्या की भांति गरम और लंबी सांस खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। Having arrived at a definite conclusion and heaving a doleful sigh like a girl of the Nagas, that proud woman, wretched as she was and had been deluded by the promptings of Mantra, pondered a while the path leading to her own happiness. सा सुहृच्चार्थ कामा च तम निशम्य विनिश्चयं बभूव परम प्रीता सिद्धिम प्राप्येव मंथरा। और वह मंथरा जो कैकेयी का हित चाहने वाली सुहृद थी और उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी, कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। The aforesaid Manthara, who was friendly to the queen and sought her welfare, was highly pleased to hear of that resolution, as though she had attained the consummation of all her desires. अत्सा रूषिता देवी सम्यक कृत्वा विनिश्चयं संविवेशाबला भूमौ निवेश्य भ्रकुटिम मुखे। तदनंतर
रोष में भरी हुई देवी कैकेयी अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित भौहों को टेढ़ी करके धरती पर सो गई। और क्या करती, अबला ही तो थी। Having made a firm resolve and assuming a frowning aspect, the aforesaid angry queen forthwith lay down on the floor, belonging, as in any case she was, to the weaker sex. तत् शिचित्राणि मालयानि दिव्यान्यभरणानि च अपविद्वानि कैकेय्या तानि भूमिं प्रपेदिरे। तदनंतर उस कैकेयी राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतारकर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे। Then such wreaths of variegated flowers and wonderful ornaments as had been taken off by Keiki were left on the floor instead of being consigned back to their casks. तया तान्य विद्वानि माल्यान्याभरणानि च अशोभयन्त वसुधाम नक्षत्राणि यथा नभः। जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए वे पुष्पहार और आभूषण वहां भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। Those garlands and ornaments taken off by her and adorned the floor just like stars adorn the sky. क्रोधागारे च पतिता स बभौ मलिनांबरा एक वेणीं दृढ़ाम बद्धवा गतस्तवेव किन्नरी। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केशों को दृढ़ता पूर्वक एक ही वेणी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। Nay, laying on the floor in a sulking chamber with soiled clothes, having tightly fastened her hair into a single braid, she looked like a Kinnara woman whose energy had departed. आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम उपस्थानमनुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रनिवास में गए। Having issued orders for installation of Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, and taking leave of his executive council, the emperor for his part retired to his private apartments. अद्य रामाभिषेको वे प्रसिद्ध इति जज्ञेवान् प्रियारहाम प्रियमाख्युतम विवेशांतः पुरम वशी। उन्होंने सोचा आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए यह समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। He now thought that the installation of Rama had been proclaimed only that day. So, in order to break the delightful news to Kaikeyi, who deserved his affection, Dasharatha, who was a man of self-control, made his way into the gymnasium. स कैकेय्या गृहं श्रेष्ठं प्रविवेश महायशाः पांडुराभ्रम इवाकाशम राहुयुक्तम निशाकरः। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया, मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। To begin with, the highly illustrious king entered the excellent abode of Kaikeyi, even as the moon that brings about the night would enter the sky overcast with white clouds and marked with the presence of Rahu, the shadow of the earth which falls on the moon and eclipses it. शुकः बर्हि समायुक्तम कौंचहंस ऋतायुतम वादित्र वस संघुष्टम कुब्जावाम निकायुतम लताग्रहश्च चित्रग्रहश्च
चंप काशो कशोभितय है। उस भवन में तोते, मोर, क्रौंच और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहां वाद्यों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बोनी दासियां भरी हुई थीं। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लता भवन और चित्र मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। The palace was crowded with parrots and peacocks, nay, characterized by the notes of cranes and swans, and rendered noisy by the sounds of musical instruments. It was full of hunched and dwarfed women and abounded in arbors and picture galleries adorned with Ashoka and Champaka trees, as well as in raised seats made of ivory, silver, and gold. दांत राजत सौवर्ण वेदिका भी समायुतम नित्य पुष्प फलैर वृक्षैर वापी भिरुः पशोभितम। हाथी दांत, चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलने फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां सुशोभित कर रही थी। It was graced with trees ever laden with blossoms and fruits, as well as with extensive wells provided with descents, and was furnished with excellent seats of ivory, silver, and gold. दांतराजत सौवर्णेः संवृतम परमासनैः विविधैरन्नपानैश्च भक्ष्यैश्च विविधैरपि उपपन्नम महार्हैश्च भूषणैः स्त्री दिवोपमम। उसमें हाथी दांत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे गए थे। नाना प्रकार के अन्न, पान और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से वह भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकेयी का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। Nay, it was provided with food and drinks of various kinds, as well as with edibles of every description, and adorned with costly ornaments and vied with paradise. सप्रविश्य महाराजः स्वमन्तः पुरं न ददर्श स्त्रियं राजा केकेयीं शयनोत्तमे। अपने उस समृद्धिशाली अंतःपुर में प्रवेश करके महाराज राजा दशरथ ने वहां की उत्तम शैया पर रानी केकेयी को नहीं देखा। Freely entering his own gynecium, which was full of riches, the king did not perceive his better half, Kaikeyi, on her excellent bed. सकाम बल संयुक्तो रत्यर्थी मनुजाधिपः अपशयन दयिताम भार्याम पप्रच्छ विषसाद च। काम बल से संयुक्त वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए हुए थे। वहां अपनी प्यारी पत्नी को ना देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। Seized with ardent longing to see Sri Rama installed as Prince Regent, and not finding his beloved consort in her bedroom, the king, who sought to bring delight to her by breaking the news of Sri Rama's installation, called out to her, and failing to elicit response, felt desolate. नहीं तस्य पुरा देवी ताम वेला मत्यवर्तत न च राजा गृहं शून्यं प्रविवेश कदाचन। ततो गृह गतो राजा केकेयीं पर्यपृच्छत यथा पुरं विज्ञाय स्वार्थलिप्सुं पंडिताम। इससे पहले रानी केकेयी राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी सुने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसीलिए वे घर में आकर केकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। अतः उन्होंने पहले की ही भांति प्रतिहारी से उसके विषय में पूछा।
The queen had never before missed that time of the emperor's visit, nor did the king ever enter her bedchamber in a deserted condition. Then, having entered the apartment, the king inquired of the portress about Kaikeyi as he did on previous occasions, not knowing that that foolish lady was keen to achieve her own selfish end in the shape of Bharata's installation and Sri Rama's exile. प्रतिहारी त्वाथोवाच संत्रस्ता तु कृतांजलिः देव देवी भृशं क्रुद्धा क्रोधागारम भी द्रुता। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देव देवी कैकेयी अत्यंत कुपित हो कोप भवन की ओर दौड़ी गई हैं। Filled with dismay, however, the portress with joined palms forthwith replied as follows: Highly enraged, O my lord, the queen has entered the sulking chamber. प्रतिहार्या वचः श्रुत्वा राजा परम दुर्मनाः विषसाद पुनर्भूयो लुलित व्याकुले इंद्रियः। प्रतिहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठी और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। Greatly troubled in mind not to find Kaikeyi, the king felt all the more dejected to hear the report of the portress, his senses getting agitated and confused by the news. तत्र ताम पतिताम भूमो शया नामथोचिताम प्रतप्त इव दुखेन सो अपश्यज गतिपतिः। कोप भवन में वह भूमि पर पड़ी हुई थी और इस तरह लेटी हुई थी जो उसके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उसे इस अवस्था में देखा। Sore, distressed as it was with agony, the celebrated emperor found her fallen on the floor and lying in the sulking chamber in an unseemly manner. सवृद्ध स्तरुणीं भार्यां प्राणे अभ्यो अपि गरीयसीं अपापः पाप संकल्पां ददर्श धरणी तले लतामिव विनिष्कृतां पतितां देवताम इव। राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पापपूर्ण संकल्प लिए हुए थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। The sinless and aged monarch saw his young spouse, who was dearer to him than his very life and harbored a sinful resolve, lying on the ground like a creeper violently torn asunder from the tree supporting it, or like a fallen deity, or like a Kinnara woman thrust forth from heaven, or like the celestial nymph dropped from heaven. किन्नरीमिव निर्धूतां च्युतां अप्सरसं च्युतां अप्सरसं यथा मायाम इव परिभ्रष्टां हरिणीम इव संयतां। वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी देवलोक से च्युत हुई अप्सरा लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हिरणी के समान जान पड़ती थी। Or like a celestial nymph dropped from heaven, or she looked like a frustrated conjuring trick, and again like a doe caught in a snare, even as a lordly elephant in the forest would perceive it. करेणुम इव दिग्धेन विद्धाम मृगयुना वने महागज इवारण्ये स्नेहात परम दुखिताम परिमृज्य च पाणि अभ्याम अभिसंत्रस्त चेतनः कामी कमल पत्राक्षी मुवाच वनितामिदम। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विश्लिप्त बाण से वृद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हथनी का स्नेहवश स्पर्श करता है,
उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भय समा गया था कि ना जाने यह क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार बोले, Even as a lordly elephant in a forest would perceive a she elephant lying pierced with an envenomed shaft by a hunter in the woods, fondly stroking with his hands the lady who possessed eyes resembling the petals of a lotus, and was so distressed, the loving king, whose mind was greatly alarmed in every way, spoke to her as follows. न ते अहम भिजा नामी क्रोधमात्मनि संश्रितम देवी केना अभियुक्तासी केन वासी विमानिता। देवी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है। I do not suspect that your anger is directed towards me. By whom have you been rebuked, or by whom have you been treated with disrespect, O glorious lady? यदिदं मम दुखाय शेषे कल्याणी पांसुषु भूमौ शेषे किमर्थम त्वं मयि कल्याण चेतसि भूतोपहत चित्तेव मम चित्त प्रमाथिनी। कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका क्या कारण है। मेरे चित्त को मथ डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की ही भावना रहती है। फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो। जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। O glorious lady, that to my great agony you are rolling in this way in the dust, notwithstanding myself, whose mind is ever intent on your welfare, what for are you lying on the floor like one whose mind is possessed by an evil spirit? संति में कुशला वैद्यास्तव वितुष्टाश्च सर्वशः सुखिताम त्वाम करिष्यन्ति व्याधिमा चक्ष्व भामिनी। भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है। वे तुम्हें सुखी कर देंगे। O blessed lady, who are violently stirring my mind, there are skilled physicians who are in every way pleased with me, being gratified by me with presents, other favors, and will bring you relief. Only describe your ailment, O proud lady, so that it may be effectively tackled. कस्य वापि प्रियं कार्यं केन वा विप्रियं कृतं कः प्रियं लभता मध्य को वा सुमहद प्रियम। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है या किसने तुम्हारा अप्रिय किया है। तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है या किसने तुम्हारा अप्रिय किया है। तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो अथवा किस उपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। Whom do you seek to oblige, and by whom have you been offended? Who should be rewarded today, and who should be awarded the severest of punishments? मां रौत सीरमा च कार्षिस्त्वं देवी संपरिशोषणम् अवध्यो वध्यताम को वा वध्यः को वा विमुच्यताम। दरिद्रः को भवेदाढ्यो द्रव्यवान वाप्य किंचन। देवी, तुम ना रो, अपनी देह को ना सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध्य का वध किया जाए अथवा किस प्राणदंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए। किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। Pray don't conceal what is there in your mind, nor should you torment your body by suppressing your feelings, O glorious lady.
What man who does not deserve to be killed may be killed, or what man who deserves to be killed may be set at full liberty. What pauper may be made wealthy, or what wealthy man may be reduced to penury. अहं च हि मदीयाश्च सर्वे तव वशानुगाः न ते कञ्चिद् भिप्रायं वयाहन्तुमः मुत्सहे आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसि स्थितम्। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता। उसे पूरा करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट कहो। Myself as well as those who are mine are indeed subject to your control. As for myself, I dare not thwart any purpose whatsoever of yours, and I must achieve it even at the cost of my life. Therefore, speak out what exists in your mind. बलमात्मनि जानन्ति न माम शंकितो मर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिम सुकृते न अपि ते शपे। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूंगा। Knowing as you do the strength in the form of my love that inheres in you, you ought not to entertain any misgivings concerning me. I swear by the very merit earned by me through my virtuous deeds that I shall do what pleases you. यावदावर्तते चक्रम तावती मे वसुंधरा द्राविडाः सिंधु सौवीराः सौराष्ट्रा दक्षिणापथाः वंगा अंग मगधाः मत्स्याः समृद्धाः काशिकोसलाः। जब तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश तथा अंग, वंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सभी समृद्धिशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। The earth is mine as far as the sun, as far as the orb of the sun shines on it. The prosperous lands of Dravida, now known by the name of Tamil Nadu, Sindhu Sauvira, Saurashtra, Dakshinapatha, the Deccan, Vanga, Bengal, Anga, the modern Bhagalpur, Magadha, South Bihar, Matsya, the modern Jaipur division in Rajasthan, Kashi, the modern Varanasi, and Koshala, Audh, and the abundant wealth produced there in the shape of riches, food grains, goats, and sheep are all mine. तत्र जातम बहुद्रव्यम धन धान्यम जाविकम ततो वृणीष्व कैकेय्य यद यत् त्वं मन से छसी। कैकेय्य राजनंदिनी, उनमें पैदा होने वाले भांति भांति के द्रव्य और बकरी भेड़ आदि जो भी तुम मन से लेना चाहती हो वह मुझसे मांग लो। Ask of me, O Kaikeyi, whatever you seek out of these places and what is in your mind. किमा या सेन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने तत्वं मे ब्रूहि कैकेय्य यतस्ते भयमागतम् तत्ते व्यपनयिष्यामि निहारम इव रश्मिवान। भीरु, इतना कलेश उठाने प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। शोभने, उठो उठो। कैकेयी, ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किससे कौन सा भय प्राप्त हुआ है। जैसे अंशुमाली सूर्य कोहरा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा विनाश कर दूंगा। What will be gained by you through self-torture, O timid lady? Get up.
Arise, O fair one, tell me, O Kaikeyi, wherefore has fear appeared in you? I shall drive it away, even as the sun disperses mists. तथोक्ता सा समाशुभस्ता वक्तु कामा तत्प्रियम परिपीडयितुम भूयो भर्तारम उपचक्रमे। राजा के ऐसा कहने पर केकई को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी करी। Feeling comforted when spoken to, as aforesaid, and inclined to put up with that unkind proposal, Kaikeyi made ready to torment her husband further by putting forward that unpalatable proposal. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अयोध्याकांडे दशमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 10 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Ram Ram Rameti Ramaye Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ram Namam Varanane. Om आपदाम पहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।